अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, यहाँ इस लेक्चर में मैं आपसे कन्वर्जेंस डिस्कस करूंगी, बट द कन्वर्जेंस जो है वो 3 टाइप्स की इस फिलहाल यहाँ तक करते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे मैयर थ्योरी डेवलप होती जाएगी हमारी जो मोड ऑफ कन्वर्जेंस है वो बढ़ती जाएगी। लाइक कन्वर्जेंस इन मैयर भी अपेयर होगा, और L1 कन्वर्जेंस जो है या LP कन्वर्जेंस जो है वो भी अपेयर होंगी। बट द सबसे पहले अगर आप देखें तो आपने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को ऑलरेडी रियल एनालिसिस में डिस्कस किया होगा। सो आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन, ठीक है, दैट शेयर द कॉमन डोमेन ई टू आर, ठीक है। सो ये आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, और यहाँ पे ई जो है वो सारे के सारे मेजरेबल है, और जो आपकी एफ एन हैं वो भी आपके मेजरेबल फंक्शंस हैं, आर द मेजरेबल फंक्शंस, ठीक है, measurable functions for all n, ठीक है। So you have a sequence of a measurable functions that shares a common domain defined on the domain E। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो सबसे पहली कन्वर्जेंस होगी वो आपकी होगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। मैं इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को एक्सप्लेन करूंगी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है? अगर आपको याद हो, मैंने जब सीक्वेंस आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का वो जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें ये था कि मैंने एक पॉइंट लिया था और मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट पे एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यही होती है कि आप यू नो द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। जब आप कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस में या साइड पे लिख देती हूँ, आपके पास नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, से ए एन आपके पास सीक्वेंस है, क्योंकि जब आप कन्वर्जेंस की बात करते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअली एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस। सो कहीं आपने सुना होगा वर्ड एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। सो बेसिकली होता है कि फॉर सफिशिएंटली लार्ज टर्म्स, फॉर n is approaches to infinity, what happens to that sufficiently large terms, ठीक है। सो ये बेसिकली ए एन जो है ये आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस इन आर, ठीक है। आर में ही हम लोग हैं, सो दिस इज द सीक्वेंस इन आर। सो आई विल से दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एनी एप्सिलॉन इज पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सच दैट the mod a n minus a is less than epsilon for all n is greater than n equal to n naught। अच्छा, ये इक्वलेंट होता है इस चीज के कि आपकी एन नोट से ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे आपकी एन नोट से ऊपर कौन सी टर्म होगी, ए एन नोट, अगली टर्म होगी ए एन नोट प्लस वन, और उससे अगली टर्म होगी आपकी ए एन नोट प्लस टू, एंड सो ऑन। सो ये जो टेल आपकी सीक्वेंस की है जो कि एन नोट से शुरू हो रही है, ये सारी की सारी टेल जो है ये इस ओपन इंटरवल में लाइज करेगी, जो कि आपकी है ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। सो ये आपकी बेसिकली कन्वर्जेंस होती है। सो आप एप्सिलॉन चेंज करते हैं, आपकी वो टेल चेंज हो जाती है। सो दैट इज एक्चुअली द सिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस। सो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या होता है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में आपने जो है वो डिस्कस करना होता है, पॉइंट के अराउंड सीक्वेंस जनरेट करना होता है। यानी आप पॉइंट लेते हैं x बिलोंग्स टू e, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंगली आप सीक्वेंस जनरेट करते हैं एफ एन एक्स, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस होता है ये पूरे का पूरा पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये जहन में रखें, क्योंकि डिफरेंट एफ की वैल्यूज एक्स पे डिफरेंट होगी। और फिर आप ये देखते हैं कि एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है? वो जिस वैल्यू को कन्वर्ज कर रहा है उसको आप जो है वो फर्ज कीजिए कि आप ए का नाम दे दे। इस तरह से आप चेंज करते हैं तो ए बेसिकली क्या होता है? आपका फंक्शन आप अगर डिफाइन करते हैं ई से आर में, तो जो आपका ए होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू होती है एक्स पे, एफ की वैल्यू, दैट इज द लिमिटेड फंक्शन, ठीक है। हर पॉइंट के अराउंड सीक्वेंस है, उसकी आपने लिमिट लेनी है और वो आपका फंक्शन एफ असाइन करता है। सो दिस इज एग्जैक्टली द लिमिट एंड एफ एन एक्स। सो दिस इज ये जो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली, मैंने चूंकि एक्स लिया था, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली ए एक्स है, समझ ले ए एक्स आ रहा है क्योंकि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सो ये बेसिकली आप समझ ले कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो ए एक्स है, ठीक है। सो जब आप देखते हैं कि एफ एन एक्स converges to f of x,
फॉर एन इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अगर आप इस पे ये अप्लाई करते हैं तो आप ये कहते हैं ना, सबसे पहले आप x लेते हैं और आप कहते हैं कि फॉर एनी एप्सिलॉन इज पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड नॉट बिलोंग्स टू n such that this fnx minus f of x is less than epsilon for all n is greater than n equal to n naught. So you choose an x, you have a sequence and you see the convergence of that sequence. और वो जो convergence है वो आपके वो जो limited values होती हैं, you assign that every limited value with and you define a function that assign every limited value. ठीक है, तो वो function जो होता है वो आपका limit function होता है, that is the pointwise convergence. ठीक है, so यहाँ पे मैं formal definition लिखती हूँ. For x belongs to E and for epsilon is positive. So आप ये भी कह सकते हैं कि for any x, क्योंकि हर पॉइंट पे कन्वर्जेंस आ रही है. अगर हर पॉइंट पे कन्वर्जेंस आ रही है तो इसका मतलब ये है, क्योंकि आपने फंक्शन डिफाइन किया है ना. सो आई विल से दैट, मैं यहाँ पे एक नोटेशन पहले लिख देती हूँ कि आई विल से दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन ई. पॉइंट वाइज ऑन ई इसका मतलब यह है कि फॉर्मल इसकी डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल एक्स, मैं कोई भी एक्स ले लूं ई में, एंड फॉर एप्सिलॉन is positive, for any epsilon is positive, there exist n इस ये कैपिटल n को मैं nx से डिनोट कर देती हूँ, क्योंकि ये जो n है ना ये बेसिकली पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है, although depends on epsilon by the convergence, but point wise convergence. You first take the point and choose an epsilon and you get an nx that is greater than n equal to 1 such that f n x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than n equal to nx. ठीक है, सो ये आपके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है. ठीक है, अच्छा अब एक और कन्वर्जेंस है आपकी जो कि है ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस. ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस क्या होती है? ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस को सिंपली ये कहते हैं, लाइक आई विल से एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई. सो इसका मतलब ये होता है कि देयर एग्जिस्ट अ सेट ए दैट इज कंटेन इन ई such that fn converges to f point wise on a complement you can say, and measure of a is equal to 0. So basically a वो सेट होता है जहां पे आपकी कन्वर्जेंस नहीं होती, लेकिन वो इतने ये पॉइंट्स इतने कम होते हैं कि एक नल सेट होता है. ठीक है, सो बेसिकली इसका ये होता है कि आप ये कहते हैं कि ये आपका है सेट ई जैसे. ठीक है, और ये अगर आपका ए है, ये आपका ए है और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है. इस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगी तो आपका एफ एन एक्स जो होगा वो कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ एक्स को एज एन इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी. ठीक है, और अगर मैं इस पे पॉइंट लूंगी x बिलोंग्स टू ए होगा अगर, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगा एफ ऑफ एक्स को. ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके इस सेट का मैयर जो है वो 0 होगा, तो इसका मतलब ये है कि इस सेट का जो मैयर है वो फुल मैयर है. ठीक है, सो आई विल से दैट एफ एन converges to f almost everywhere on E. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स बताऊंगी विद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. आई होप कि आपको समझ आ गई. थैंक यू.